दोस्तों आज 7 जनवरी को गोरखपुर में सीएम ने टैबलेट का वितरण कर दिया है। पुनः आपसे सादर विनम्र अनुरोध है कि अपने कर कमलों से स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होगा। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट हो, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। 20 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी में मैंने 2000 युवाओं को एक साथ वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इससे पहले 30 दिसंबर को मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर में मैंने गोरखपुर के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। 28 को मैं 3 दिन पहले अलीगढ़ और सहारनपुर में था। वहां के युवाओं को 2-2 हजार युवाओं को हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं, और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हम अतिरिक्त देने जा रहे हैं। एक, ये टैबलेट और स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होगा। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट हो, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया है अच्छा कंटेंट हम इसके साथ जोड़ करके इन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, और दुनिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, जो संबंधित छात्रों को, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको डिग्री कॉलेज के पाठ्यक्रम, इस उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम होंगे, वहां जो तकनीकी संस्थाओं से जुड़े होंगे उनको टेक्निकल एजुकेशन, जो जुड़े हुए मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनको मेडिकल कॉलेज का पाठ्यक्रम, जो नर्सिंग में पढ़ रहे होंगे उनको नर्सिंग का, जो फार्मेसी पढ़ रहे होंगे फार्मेसी का, पैरामेडिकल का है पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक वालों को पॉलिटेक्निक का, ITI वालों को ITI का पाठ्यक्रम हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा कंटेंट उनको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक युवा जब अपना पढ़ाई का कार्यक्रम, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, अपनी डिग्री के पाठ्यक्रम या डिप्लोमा के कार्यक्रम को ले रहा हो, उस दौरान ही वह अपना रास्ता तय कर सके। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, खासतौर पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम होगा। आप अपने टैबलेट और स्मार्टफोन में देखेंगे कि वो सारे के सारे फंक्शन आपके पास वहां मौजूद होंगे। उनमें से किसी को भी आप क्लिक करेंगे, उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको अपने टैबलेट या स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और कोरोना की इस महामारी में न केवल ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हम तैयारी के लिए इस स्मार्टफोन और टैबलेट को उपलब्ध करवा रहे हैं।
इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वहां एनडीए की, सीडीएस की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वहां यूपीएससी का हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रादेशिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रदेश के अंदर हम निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और कोचिंग फ्री में कोचिंग है, क्योंकि मेरे सामने वो चैलेंज था जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन लगा था, 15,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के कोटा में फंस गए थे। अभिभावक सब परेशान, इसके युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत ना ले पाए, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की क्लासेस हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। और ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो इसमें पाठ्यक्रम दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। जो लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। अधिकारी हैं, हमारे जो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, ऐसे युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं, जो अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी प्रदेश का युवा अब अपने आप को केवल एक युवा नहीं, देश के सबसे ज्यादा युवा वाले प्रदेश युवाओं के प्रदेश से नहीं, बल्कि वो अपने को एक स्मार्ट युवा भी कह सकता है, जब टैबलेट और स्मार्टफोन उसके हाथ में होगा और देश और दुनिया की सारी जानकारी उसके पॉकेट में होगी, तो उस दिशा वह अपने आप को तैयार कर पाएगा। और आज ये सुविधा आपको उपलब्ध कराते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आज के उत्तर प्रदेश हम लोगों ने पिछले 4.5 यानी 4.5 वर्ष हमारी सरकार को पूरे हो गए, 5 वर्ष होने जा रहे हैं। और इन 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी किया है। एवं टैबलेट वितरित करके उनके उज्जवल भविष्य का उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध, आज 1000 छात्र छात्राओं को इस प्रांगण में वितरण होने जा रहा है, जिस क्रम में सर्वप्रथम मंच पर ऋषिका सिंह, द्रौपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली के जनपद में बहुत जल्द किया जाएगा। इसकी सूचना आपको हमारे द्वारा मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। टैबलेट को प्राप्त करते हुए सेकंड अभय शाही, द्रौपदी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहरवा का छात्र। तत्पश्चात टैबलेट प्राप्त करते हुए द्रौपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहरवा की छात्रा। कैंपियागंज के छात्र आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुमारी सिलोचना चौरसिया, कुल 1591 टैबलेट के क्रम में कुमारी सिलोचना उत्तर महाविद्यालय बीपीगंज की छात्रा। दिव्या तिवारी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान गोरखपुर छात्र। सुषमा पाठक विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान मानगाम गोरखपुर की छात्रा। शुभम यादव अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान महाविद्यालय बीपीगंज। साक्षी त्रिपाठी अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान बीपीगंज। सुप्रिया सिंह प्रेम ज्योति दीनदयाल महाविद्यालय हरहरपुर बीपीगंज। सीमा सिंह प्रेम